हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। और इससे पहले सर आप बताइए ना, लास्ट क्लास में आप क्या पढ़ाए थे जी? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों बॉडीज आई कैसे थी, उसकी हिस्ट्री क्या था और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने क्लास क्लास में किया था। आज क्या पढ़ेंगे सर? आज हम लोग जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऑब्जेक्टिव्स, वो कहां से कैसे आया था और उसके बाद फंक्शंस है ना, उसके गवर्निंग बॉडी यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए जी, देखिएगा जी, चलते हैं क्लास पे। नहीं, हाँ जी, तो सर क्या आज आप नोट्स पे नहीं जाएंगे? नहीं, नोट्स पे जाएंगे, थोड़ा बहुत चीजें देखेंगे। क्यों क्यों सर, ऐसा क्यों करेंगे आप? क्योंकि भाई साहब ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके जो डेट्स हैं, वो आपको करने हैं जी, लर्न, याद करने हैं। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको ये बता दूंगा कि क्वेश्चंस कहां कहां से पूछे जाते हैं। आप बस उस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीन को एक बार स्टॉप करेंगे और उस पर पॉइंट डाउन, नोट्स को पॉइंट डाउन कर लेंगे। मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा कि आईएमएफ से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको याद कैसे करनी है। उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, वो देख लेंगे और उसके बाद फिर जी हम लोग क्लास में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझेंगे। चलिए जी, तो ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग चलते हैं आईएमएफ की ओर। नहीं, हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है हमने डिस्कस किया है एक बार, अगर वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप एक बार जाके देखेंगे कि हिस्ट्री कैसे आई थी। आज हम लोग टोटली डेटा बेस्ड चीजें डिस्कस करने वाले हैं। डेटा है तो आपको याद करनी होगी, क्योंकि याद यही सब चीजों से क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फाइनली, है ना। तो आइए चलते हैं क्लास में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आईएमएफ was founded in response to collapse the international monetary cooperation during the Great Depression with the goal of boosting economic growth and eliminating poverty around the world। क्यों आया था जी, क्यों फाउंड किया गया था आईएमएफ को? क्योंकि हमारे, आपको पता है लास्ट में हमने ग्रेट डिप्रेशन की बात की थी। क्यों हुआ था ग्रेट डिप्रेशन जी? सर डिप्रेशन ना यूएस स्टॉक में क्या हो गया था, क्रैश हो गया था, उस वजह से हुआ था। और भी बहुत सारे रीजन थे, इस वजह से क्या हो गया था, हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गया था। तो इसकी वजह से दो लोगों ने, यूएस यूके के एक डेक्स्टर वाइट थे और जेम केनिस, ये दोनों ने मिलकर क्या एक प्लान बनाया था और उस प्लान के बेसिस पर आईएमएफ आया था। कब आया था, आइए देखते हैं। कह रहा है इन 1944 द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिशेस द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये तो पता है आपको जी कि 1944 में क्या हुआ था, यही ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? वही दो आपको बताया था मैंने, जेम केनिस और डेक्स्टर वाइट, उनकी वजह से एक प्लान बनाया और वो 44 नेशंस को साथ में लेके आए और उसके साथ एक क्या करी, कॉन्फ्रेंस करी और उसके फॉर्मेशन किसका हुआ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हुआ। तो देखिए आईएमएफ ऐसे आया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या बोल रहा था, कॉन्फ्रेंस ब्रॉट टुगेदर 45 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टू डिस्कस अ फ्रेमवर्क फॉर द पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस। क्या बोल, सॉरी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। क्या बोल रहा है कि कॉन्फ्रेंस किसको ले आया, 45 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया, साथ लेके आया और डिस्कस किया फ्रेमवर्क किसके बेस में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेकर। नहीं, हाँ जी सर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है द आईएमएफ वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 27 दिसंबर 1945। 27 दिसंबर 1945 को जी आईएमएफ की बॉडी क्या हुई थी, एस्टैब्लिश्ड हुई थी। with कितने कंट्रीज, with 29 मेंबर कंट्रीज एग्रीइंग टू बी बाउंड बाय द ट्रीटी। जो भी उसके ट्रीटी के ये थे उसके द्वारा क्या था, उन्होंने बाउंड कर लिया था। नहीं, 29 मेंबर, कितने मेंबर थे जी, 29 मेंबर, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ऑन 1 मार्च 1947 इट लॉन्च्ड इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन। और 1 मार्च 1947 से इन्होंने क्या किया था, अपनी फाइनेंशियल ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था। फाइनेंशियल इसलिए कहा गया क्योंकि आईएमएफ फाइनेंस देने का काम करता है, इसलिए फाइनेंशियल ऑपरेशंस बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं जी। कह रहा है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाउ हैज द 190 मेंबर कंट्रीज। कितने कंट्रीज है जी, 190 मेंबर कंट्रीज अभी इनके साथ में कनेक्टेड है। कह रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ इज ए क्रूशियल इंस्टीट्यूशन इन द इंटरनेशनल economic system that focuses on rebuilding international capital while maximizing national economic sovereignty and human welfare। बोल रहा है भाई साहब एक ऐसा क्रूशियल इंस्टीट्यूशन है जो इकोनॉमिक सिस्टम को क्या करता है, रीबिल्ड करने का काम करता है। किस वजह से? तो सर जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, किसके लिए, इकोनॉमिक, इंडियन
क्या बोल रहा हूँ यार, नेशनल इकोनॉमिक सॉवरेनिटी और ह्यूमन वेलफेयर के लिए। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। कह रहा है द IMF इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN विद हेडक्वार्टर्स इन कहाँ, वाशिंगटन DC। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, वाशिंगटन DC में है। अब आइएगा जी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ आपके डेट्स इंपॉर्टेंट है, कितने कंट्रीज है ये इंपॉर्टेंट है, और हेडक्वार्टर कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन सब आना थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अब जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, यहाँ से क्वेश्चन आप इसको VVI लगा सकते हैं, इसको याद करिएगा। इसको मैं बताऊंगा तरीका कि आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे होते हैं, वर्ल्ड बैंक के भी है, IMF के भी है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि भाई साहब ऑब्जेक्टिव आप कैसे पहचानेंगे। देखिएगा आइए, कह रहा है, और एक चीज और, ये जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं पूरे तरीके से आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लिया गया है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, आर्टिकल 1 ऑफ द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट स्पेल आउट 6 पर्पसेस फॉर विच IMF वाज सेट अप। बोल रहा है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट का आर्टिकल 1 जो इसमें 6 पर्पस डिफाइन किया गया है कि IMF सेट क्यों किया गया था, मतलब ऑब्जेक्टिव। आइए एक एक करके उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला क्या है जी, पहला कह रहा है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन थ्रू द परमानेंट इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोवाइड द मैसनरी ऑफ कंसोलिडेशन एंड कोलैबोरेशन ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रॉब्लम्स। बोल रहा है देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला बोल रहा है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। मॉनेटरी टर्म में कोऑपरेशन प्रमोट करता है कौन, IMF। ठीक है, किसके थ्रू, परमानेंट इंस्टीट्यूशन, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड and to contribute thereby to the promotion and maintenance of high levels of employment and real income। ये बोल रहा पहला क्या, टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। किसको एक्सपेंस करने के लिए, बैलेंस ये आपका बिजनेस को नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड को आगे करने के लिए क्या करना है, एक्सपेंड करना है और बैलेंस्ड ग्रोथ मेंटेन करना है, एक तो ये। उसके बाद टू कंट्रीब्यूट देयर बाय टू द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी मेंटेनेंस रखने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव, एंड रियल इनकम को भी कह रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ऑल मेंबर्स एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। किसके लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को लेकर भी ये काम करता है। ये था जी आपका दूसरा। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्या था, टू प्रमोट द एक्सचेंज स्टेबिलिटी एंड टू मेंटेन ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट अमंग द मेंबर्स एंड टू अवॉइड कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज डेप्रिसिएशन। देखिएगा जी, इसको एकदम एग्जैक्ट इसी तरह से पूछा जाता है क्वेश्चंस, आपको बस ध्यान रखना है कि कैसे। इसको बता रहा हूं मैं, जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको बताता हूं ट्रिक इसका। कह रहा है टू असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स in respect of current transactions between members and in the elimination of foreign exchange restrictions which hamper growth of world trade। हाँ जी, जो वर्ल्ड ट्रेड को हैम्पर कर रहा है उसके लिए वो क्या करना, उसके लिए आपको फाइनेंशियल ये देना, फाइनेंशियल सर्विस देना। उसके बाद क्या है जी, कह रहा है टू गिव कॉन्फिडेंस टू मेंबर्स बाय मेकिंग द जनरल रिसोर्सेज ऑफ द फंड टेम्पररी अवेलेबल टू देम एंड अंडर एडिक्वेट सेफगार्ड्स, thus providing them with the opportunity to correct maladjustments in their balance of payment without resorting to measures destructive of national and international prosperity। देखिएगा जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, IMF का मेन ऑब्जेक्टिव है बैलेंस ऑफ नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव करने का काम। जिस कंट्री की BOP क्या है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव करने का काम जो है कौन करती है जी IMF। अब ध्यान दीजिएगा, इन ये जो 5 ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़े, कहीं ना कहीं इसमें आपको मॉनेटरी पेमेंट्स है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि कहीं ना कहीं आपको इसमें पैसे से रिलेटेड चीजें दिखेंगी। सारे ऑब्जेक्टिव को आप देख लीजिएगा, लेकिन जब आप WTO के पढ़िएगा ना ऑब्जेक्टिव, वहां आपको कभी ये चीज नहीं दिखेगा।
मॉनेटरी टर्म्स उसमें नहीं मिलेगा। WTO में इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे सही किया जाए उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और जब यहाँ के ऑब्जेक्टिव्स आप देखेगा तो हर में कहीं बैलेंस्ड ग्रोथ मिलेगा, कहीं मॉनेटरी टर्म्स मिलेगा, कहीं पेमेंट्स मिलेगा। मतलब इसको ऐसे आप याद रखने के लिए रख सकते हैं कि जिसमें पैसे वाली बात आ जाएगी ना थोड़ी, वो क्या हो जाएगा, वो IMF का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और जिसमें पैसे वाली बात नहीं आ जाएगी उसमें क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड WTO ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसी में लोग फंसते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि तीन ऑब्जेक्टिव इसके उठा के दे दिए और एक उसका दे दिया। अब बोला बताओ उसमें से कौन सा है, ABC, BCD, CDE और EFG कौन सा है, तो उसमें से एक आपको छांटना होगा, वो इसी बेसिस पर होगा जी। चलिए ये तो हो गया जी फंक्शंस। अब क्या, सॉरी ये हो गया जी ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या, अब है जी फंक्शंस। फंक्शंस कैसे है, क्या है देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 3 की फंक्शंस थे। कौन कौन सा, एक तो फंक्शंस मतलब काम, भाई साहब काम क्या क्या करता है। तो पहला कहता है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। देखिए कह रहा है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज विद अ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स, द IMF lends money to the replenish international reserves, stabilize currencies, strengthen condition of economic growth। ये काम करता है। बोल रहा फाइनेंशियल असिस्टेंस क्यों देते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, कोई आपका इंटरनेशनल रिजर्व को बढ़ाने के लिए नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये करने के लिए नहीं। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब क्या है जी, कह रहा है कंट्रीज मस्ट एम्बार्क ऑन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज मॉनिटर्ड बाय द IMF। ये भी सही बात है। उसके बाद क्या करता है, IMF का क्या करता है, सर्विलेंस भी देखता है, देखते रहता है। भाई साहब नजर आप कैमरे की निगरानी में, उसी तरह से IMF बोलता है भी आप मेरे निगरानी में है। नहीं, कह रहा है इट ओवरसीज द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड मॉनिटर्स द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ 190 मेंबर कंट्रीज। 190 कंट्रीज की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज को क्या करता है, ये चेक करता है। सर WTO भी तो पॉलिसीज को चेक करता था, हाँ वो इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसीज को चेक करता था, और ये क्या करता था सर, ये इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज को चेक करता है। एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस बोथ एट द ग्लोबल लेवल and in individual countries, the IMF highlights the possible risk to stability and advises on the needed policy adjustment। देखिएगा तो ये IMF क्या करता है जी, सर्विलेंस का भी काम करता है। आइए जी उसके बाद एक कैपेसिटी डेवलप करता है, ये भी एक काम है कैपेसिटी डेवलप का। आप देखो ये पैसा दे देगा, पैसा देने के बाद तो भाई साहब अच्छे की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, तो फिर ये तो फिर IMF है। कह रहा है it provides technical assistance in the training to the central banks, finance ministries, tax authorities and other economic institutions। क्या बोलता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है, किसको किसको, ट्रेनिंग भी, किसको, सेंट्रल बैंक को भी, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज को भी, टैक्स अथॉरिटीज को भी, और भी कोई इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है तो उसको भी। कह रहा है this helps countries raise public revenues, modernize banking system, develop a strong legal framework, improve governance, enhance reporting of macroeconomic and financial data। देखिए जी इसके लिए भी वो क्या करता है, हेल्प करता है। कह रहा है इट ऑल्सो हेल्प कंट्रीज टू मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG और MDG। ठीक है, तो ये इसमें क्या करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये हेल्प करता है आगे बढ़ने में किसी भी देश को। अब आइए इसके अदर मेजर फंक्शंस क्या क्या हैं, एक एक करके फटाफट पढ़ लेते हैं। कह रहा है इट फंक्शंस एज ए शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन भी है। कह रहा है इट प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर द ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है मशीनरी भी देता है ना। कहता है इट इज ए रिजर्वायर ऑफ द करेंसीज ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज फ्रॉम व्हिच अ बोरोवर नेशन कैन बोरो फ्रॉम द करेंसी ऑफ अदर नेशन। हाँ ये रिजर्वायर क्या है देखिएगा, जैसे इंडिया को अगर मान लेते हैं करेंसी पड़ी, डॉलर की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो डॉलर को कहां से लेंगे वो, अब तो अमेरिका से नहीं, तो इसके लिए IMF एक बॉडी बनी है, भाई साहब आप जाओ वहां से डॉलर लेके आप अदर जगह पे इसको यूज कर सकते हो। कह रहा है इट इज ए सॉर्ट ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इन फॉरेन एक्सचेंज, हाउएवर इट ग्रांट्स लोन फॉर फाइनेंसिंग करंट ट्रांजैक्शन ओनली, नॉट कैपिटल ट्रांजैक्शन। किसको बोल रहा है भाई साहब, करंट फाइनेंसिंग। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने पढ़ा था ना करंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल ट्रांजैक्शन, तो करंट ट्रांजैक्शंस के लिए फाइनेंस करता है, कैपिटल के लिए नहीं करता है। कह रहा है इट आल्सो प्रोवाइड द मशीनरी फॉर अल्टरिंग समटाइम्स दैट पार वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ member country, and in this way they tries to provide for an orderly adjustment of exchange rates which will improve the long term balance of payment position for member countries।
तो ये काम है जिसका भी कि क्या करना, इंप्रूव करना लॉन्ग टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ऑफ मेंबर कंट्रीज को भी कह रहा है। इट प्रोवाइड आल्सो मेथड ऑफ इंटरनेशनल कंसल्टेशंस, ये क्या करता है जी, कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करता है। आई अब नेक्स्ट क्या है जी, अब है गवर्निंग बॉडी। भाई साहब स्ट्रक्चर क्या है इसका, नहीं चलिए देखेगा। सबसे पहले बॉडी जो होती है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की होती है। क्या कह रहा है, कह रहा है इट कंसिस्ट वन गवर्नर एंड वन अल्टरनेट गवर्नर फॉर ईच मेंबर कंट्री। हर मेंबर कंट्री में क्या होगा, एक गवर्नर बॉडी होगी और एक अल्टरनेट गवर्नर बॉडी अल्टरनेट गवर्नर होगा, है ना। हाँ जी, कह रहा है ईच मेंबर कंट्री अपॉइंट्स 2 गवर्नर्स। हर मेंबर कंट्री 2 गवर्नर्स को अपॉइंट करती है। कौन सा, एक आपका गवर्नर, एक अल्टरनेट गवर्नर। कह रहा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, अपॉइंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को और टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड को। कह रहा है अप्रूविंग कोटा इंक्रीजेज एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेशन, ये इसके लिए भी क्या होते हैं, ऑथोराइज्ड होते हैं। कह रहा है एमिटेंस ऑफ न्यू मेंबर्स, कंपल्सरी विड्रॉल ऑफ मेंबर, ये भी कर सकता है। ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के हाथ में ये पावर है कि वो कंपल्सरी विड्रॉल ऑफ मेंबर का भी कर सकता है। एडमिट भी, किसको एडमिट लेना है, किसको लेना है और किसको भेजना है, ये दोनों काम कौन करता है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। कह रहा है अमेंडमेंट टू द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट एंड बाय द लॉज, ये अमेंडमेंट भी कर सकता है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में और लॉज में भी। कह रहा है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस इज एडवाइज्ड टू बाय 2 मिनिस्ट्रियल कमिटीज, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी एंड डेवलपमेंट कमेटी। ये 2 कमेटी के द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नर के, सॉरी ये 2 कमेटी किसके द्वारा किया जाता है, 2 बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा ये 2 कमेटी का क्या किया जाता है, एडवाइज किया जाता है। कह रहा है बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ IMF एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप नॉर्मली मीट वंस ईयर ड्यूरिंग IMF वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग्स टू डिस्कस द वर्क ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। बोल रहा है बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या करते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों जो है एक बार मिलते हैं पूरे साल में, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाइए जी मिनिस्ट्रियल कमिटीज होती हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था ना कि इन मिनिस्ट्रियल कमिटीज को कौन देखता है जी, वो देखता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। आइए, कह रहा द बोर्ड ऑफ गवर्नर इज एडवाइज्ड बाय 2 मिनिस्ट्रियल कमिटीज। सॉरी ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 मिनिस्ट्रियल कमिटीज हैं ये बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, नहीं एडवाइज्ड बाय 2 मिनिस्ट्रियल कमेटी। तो ये 2 मिनिस्ट्रियल कमेटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए कौन कौन सा है जी, कह रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी IMF हैज 24 मेंबर्स ड्रॉन फ्रॉम द पूल ऑफ 119 गवर्नेंस एंड रिप्रेजेंट्स ऑल मेंबर कंट्रीज। क्या बोल रहा है कि 24 मेंबर है और 190 गवर्नर है उसमें, है ना, जो अपने अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए जी क्या कह रहा है, कह रहा है इट डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इट आल्सो डिस्कस प्रपोजल्स बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू अमेंड द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट एंड एनी अदर मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। बोल रहा भाई साहब ये तो कर दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर अगर कुछ हुआ तो डिस्कस करेगा ही, और कोई एग्जीक्यूटिव बोर्ड को लेकर अमेंडमेंट करना वो करेगा ही, और क्या करेगा, और अगर कोई कंसर्न और भी किसी चीज को लेकर कंसर्न है तो उसको भी वो क्या करेगा, ग्लोबल इकोनॉमिक को लेकर जो कंसर्न है उसको भी क्या करेगा, वो देखेगा। दूसरा कौन सा है जी, डेवलपमेंट कमेटी है। कह रहा है इज अ ज्वाइंट कमिटी 25 मेंबर्स फ्रॉम द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IMF एंड वर्ल्ड बैंक। क्या है, इज अ टास्क विद एडवाइजिंग द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक ऑन इश्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए जी ये क्या है, ये दूसरी कमेटी जो है ज्वाइंट कमेटी है, कितने लोगों की, 25 मेंबर्स है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को क्या करते हैं, आपका सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, किसको लेकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। कह रहा है इट सर्व्स एज अ फोरम ऑफ बिल्डिंग इंटर गवर्नमेंटल कंसेंसस ऑन क्रिटिकल डेवलपमेंट इश्यूज। क्या है, फोरम है ना। आइए जी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देखते हैं क्या बोल रहा है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड रहा है इट इज 24 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड इलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। एग्जीक्यूटिव बोर्ड किसके द्वारा आता है जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा आपका सेलेक्ट होता है या फिर इलेक्ट होता है। देखते हैं इसका काम। कह रहा है इट कंडक्ट्स डेली बिजनेस ऑफ द IMF एंड एक्सरसाइज द पावर्स डिलीगेटेड इट टू बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड पावर्स conferred on it by the articles of agreement। कह रहा है it discuss all aspects of fund work from the IMF staff's annual health checks of member countries
and economic to policies relevant to global economy. कह रहा the board normally makes decision on the consensus but the sometimes formal votes are taking. ठीक है, कह रहा votes of each member equal to the sum of its basic votes, है ना, and quota based votes, the member quota determines the voting power. मेंबर का जो कोटा है क्या डिसाइड करता है, वोटिंग पावर. लीजिए जी, ये आपके हो गए फंक्शंस और भी क्या ऑब्जेक्टिव्स और क्या कहते हैं इसको, आईएमएफ का फॉर्मेशन. अब आईएमएफ में क्या डेटा याद रखना है उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी, आइए देखिएगा. आइए चलते हैं, देखिएगा जी क्या बोल रहा है आईएमएफ ने के बारे में, क्या कहा है देखिएगा. हाँ जी, कह रहा है आईएमएफ ने क्या खोला जी, दुकान खोला. क्या खोला, दुकान खोला. कब, 27 दिसंबर 1945 को. आईएमएफ ने क्या खोला जी, एक दुकान खोला. कब, 27 दिसंबर 1945 को, जिसमें उसका साथ 29 लोगों ने दिया. कितने लोगों ने दिया जी, 29 लोगों ने दिया, 29 लोगों ने. और जैसे ही उसने दुकान में सेल्स करना शुरू किया, दुकान में तो सेल्स करेगा ही, तो सेल्स बढ़ गई. क्या होगा, सेल्स किया तो सेल्स बढ़ गया. और 1 मार्च 1947 को उसने फाइनेंशियल ऑपरेशन शुरू करना पड़ा, क्योंकि सेल्स बढ़ गई थी ना, तो फाइनेंशियल ऑपरेशन तो शुरू करना पड़ेगा ही. तो उसने क्या बोला, जैसे ही उसकी सेल्स बढ़ी तो उसने 1 मार्च 1947 को फाइनेंशियल ऑपरेशन शुरू करना पड़ा. और इस तरह बढ़ते बढ़ते अभी उसके पास 190 लोगों का साथ है. कितने लोगों का साथ है जी, 190 लोगों का. तो शुरू किसने किया था, आईएमएफ ने एक दुकान खोला था. कब, 27 दिसंबर 1945 को. कितने लोगों के साथ, 29 लोगों ने उसका साथ दिया था. और उस तरह से जब उसने शुरू किया तो उसकी दुकान, तो उसकी सेल्स बढ़ गई. तो सेल्स बढ़ गई तो उसने क्या किया, आपका 1 मार्च 1947 को उसने फाइनेंशियल ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि सेल्स बढ़ गई थी. और इस तरह से बढ़ते बढ़ते अभी उसके पास कितने लोग का साथ है, 190 लोगों का साथ है. देखिएगा, एक छोटा सा तरीका है याद करने का, आई थिंक आपको इससे समझ में आ जाएगा क्या है. देखिए इसमें पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है, ये देखिएगा. तो पॉइंट्स क्या है कि आईएमएफ कब स्टेब्लिश हुआ था जी, 27 दिसंबर 1947 ईस्वी को. और कितने कंट्रीज के साथ, 29 कंट्रीज के साथ नहीं. और ऑपरेशन स्टार्ट कब हुआ था जी, फाइनेंशियल ऑपरेशन 1 मार्च 1947 को. अभी ये कितने मेंबर है जी आईएमएफ के, 190 कंट्रीज हैं. और हेडक्वार्टर कहाँ है जी, वॉशिंगटन डीसी में. ये लीजिए जी, ये था आपका आज करने का चीज. ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं जिसमें हम अब आगे डिस्कस करेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स को और इंडिया और आईएमएफ के साथ क्या रिलेशन है उसको. तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद.